ठाकुर जी ने जब दुनिया बनाई और जब मानव बनाए तो हम लोगों को देख के ठाकुर जी डर गए। बोले ये तो खतरनाक बन गए भाई। बोले इनसे छुपो। तो कहाँ छुपे? बोले पहाड़ों में छुप जाओ। बोले ये यहां भी आ जाएंगे। बोले अब कहाँ छुपे? बोले नदियों में छुप जाओ। बोले यहां भी आ जाएंगे। बोले कहाँ जाओ? वो गुफाओं में छुपो। बोले ये यहां भी आ जाएंगे। तब ठाकुर जी बोले एक काम करते हैं, बोले इनके अंदर ही छुप जाता हूं, ये यहां नहीं आएंगे। और यही हो रहा है, हम सब जगह ढूंढ लेते हैं पर जहां वो हैं वही नहीं ढूंढ पा रहे। कथा सुनने का और कोई कारण नहीं है, केवल आप अपने अंदर ही ढूंढ लो, अपने अंदर ही प्रकट कर लो, हृदय में एक निकुंज बनाओ। बंधुओं देखो, हमारे वृंदावन में एक परंपरा है और उस परंपरा में मानसी सेवा होती है। मानसी सेवा का मतलब क्या है? आप अभी प्रत्यक्ष सेवा करते हो, सामने सिंहासन है, सिंहासन पर ठाकुर जी हैं, पंचामृत से स्नान, फिर उसके बाद उनको वस्त्र पहनाना, माला पहनाना, आरती करना आदि आदि, ये प्रत्यक्ष सेवा है। मानसी सेवा कैसी होती है? नेत्र बंद करके बैठे हैं, मेरे हृदय में एक सुंदर निकुंज है, पीछे पहाड़ हैं, कलकल करती यमुना जी बह रही हैं, सुंदर एक निकुंज में वटवृक्ष है, वटवृक्ष के नीचे एक सुंदर आसन सिंहासन है और उस सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान है। प्रत्यक्ष सेवा नहीं, मन में चल रही है। आहा ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र हैं, गोल मुखमंडल है, आहा त्रिभंग लली हैं। अब जैसे आपको ठाकुर जी प्रिय हों, त्रिभंग लली ठाकुर जी प्रिय हैं, लड्डू गोपाल प्रिय हैं, श्रीनाथ जी प्रिय हैं, जैसा स्वरूप प्रिय वैसे ठाकुर जी हैं। आज बढ़िया इनको श्रृंगार करो, सुंदर इनका पंचामृत अभिषेक करो, सब कुछ वही कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष सेवा के ठाकुर जी तो स्थूल हैं, हिलते नहीं हैं, पर मानसी के ठाकुर जी को आप ऐसे भाव में रखो, वो हिलते भी हैं, चलते भी हैं, बोलते भी हैं, नैन भी मटकाते हैं, आपसे कुछ मांगते भी हैं। नाम जप करने के बाद, गुरु मंत्र करने के बाद नेत्र बंद करके अपने मानसी निकुंज में ठाकुर जी की सेवा करो। अपने लाल जी के सामने बैठे हैं, सुंदर उनका श्रृंगार करें, फिर पूछ रहे हैं आज कहाँ जाओगे डोलवे, मुंह को वहां लेके चलो। तो ठाकुर जी आपकी उंगली पकड़ के साथ में वहां जा रहे हैं, वहां किशोरी जी मिल गई हैं, आहा ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों रास विहार कर रहे हैं, आहा इनके रास में मैं भी एक सखी हूं, मैं भी एक सखा हूं, मेरे संग भी नृत्य कर रहे हैं, कितनी सुंदर गुलाब की इत्र की सुगंधी आ रही है, ओहो दूर से देखो सब ललिता विशाखा आदि सब सखियां दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। तब जिन संतों को आप दर्शन करते हो उन संतों का भी अनुभव कर लो, वहां से हमारे वो वाले महाराज जी आ रहे हैं, यहाँ से ये वाले महाराज जी आ रहे हैं, सब बैठे हैं, बीच में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, हम देख करके आनंदित हो रहे हैं। अब संध्या हो गई, ठाकुर जी अब ब्यारू करके आप पौड़ जाओ। ब्यारू अपने हाथ से पवा दी है, ठाकुर जी को पौढ़ा दियो है, सुबाई की रजाई उड़ाई दी है, थोड़ी देर चरण चापे हैं, दियो भुजा दियो है, अंधेरो है गयो, ठाकुर जी शयन कर गए हैं, और शयन करके प्रणाम करके नेत्र खोलो, हो गई मानसी सेवा, मन की सेवा। अब ये तो एक भाव मैंने बताया, इसमें हर दिन एक नवीनता, हर दिन भाव में एक दिन ऐसा आएगा आप घंटों बैठे रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा मानसी भाव में। और ये मानसी भाव पुष्ट कैसे होगा? रसिक जनों की वाणी सुनिए और उस वाणी में किस लीला का अनुसंधान वो कर रहे हैं उसका चिंतन करके फिर मानसी सेवा में जाओ। हर दिन आपके चित्त में नंदोत्सव होगा और यही कलिकाल में आवश्यक है। आप अपनी जॉब पे भी जाते हैं, आप अपने कॉलेज भी जाते हैं, कार्यों पर भी जाते हैं, पर मन में वही सुगंधी चल रही है कि आज ठाकुर जी निकुंज में ये लीला कर रहे थे। अब बॉस डांटेगा भी ना तो भी आपको गुस्सा नहीं आवेगा, क्योंकि चित्त की भावना प्रधान है। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ, अपने हाथ में दर्पण लेकर के ठाकुर जी बैठे हैं और किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू मैं सुंदर हूं कि आप सुंदर हो? नेक देख के बताइए।
सांची कहो वृषभानु दुलारी, सांची कहो तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो। अब नेत्र बंद करके अगर कोई अनुभव करे, सुंदर एक शिला है, चारों तरफ हरियाली है, थोड़ी ठंडी ठंडी शीत हवा चल रही है, ठाकुर जी ने ऊनी वस्त्र पहने हैं, हिना का शमामा का इत्र लगा रखा है, गर्म इत्र है, और आकाश में सूर्य चमक रहे हैं, तो ठाकुर जी को प्रतिकूलता नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है। सूर्य की रोशनी में बैठे हैं, हाथ में दर्पण लेकर के किशोरी जी से पूछ रहे हैं, अरे श्यामाजू मैं ज्यादा सुंदर लग रहा हूं कि आप ज्यादा सुंदर लग रही हो? अब ये मानसी में प्रवेश कराने का पद है सूरदास जी का। किशोरी जी कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। अरे हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, वो बात पूछी जावे जो समझ में ना आवे, जो प्रत्यक्ष दिख रही हो वाकू कैसे पूछना चाहिए? ठाकुर जी बोले क्यों? अरे मैं तो गोरी हूं, आप श्याम सुंदर हो, और देखो या में तो स्पष्ट ऐसा लग रहा है, मैं पूर्णिमा की चंद्रमा और तुम रैन अंधियारी, अमावस्या की रात। ठाकुर जी रूठ गए, अरे कोई ते सांवरो कह दो, कोई ते कारो कह दो, रात्रि कौन बोले? अब कोई सांवला व्यक्ति उसको आप सीधे कह, ओ भैया रात्रि इतकुआ, ओ काली निशा यहां पे आ जा, कितना बुरा लगे। किसी कोई व्यक्ति अगर मोटा है तो उसको गणेश जी बोल दो तो बुरा नहीं लगेगा, तो आओ गणपति भैया आ जा। अब आप सीधे उसको कहो रसगुल्ला से इतकुआ, भाई एक शब्द का भी तो प्रयोग होता है कि उसके चित्त को ठेस ना पहुंचे। हे किशोरी जी, आप सीधे कह रही हो कि मैं अंधेरी रात्रि। रूठ गए ठाकुर जी। किशोरी जी, ये सूरदास जी की मानसी की सेवा, सूरदास जी पर नेत्र तो नहीं है ना, वो अपनी मानसी में ही अनुभव करते हैं ठाकुर जी का, और उनकी मानसी का। अब देखो ये बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं, सूरदास जी अपनी मानसी में जो देखते हैं वो लीला हुई नहीं है, पर सूरदास जी के चित्त में हो रही है, तो वो सुनने के लिए ठाकुर जी स्वयं आते हैं और सूरदास जी से सुन के फिर उस लीला को करने जाते हैं। क्या सूरदास जी ने बोली, हे श्यामाजू हमने ये लीला ना करी, पर सूरदास जी गा रहे हैं, चलो या लीला को करेंगे। ये मानसिक स्थिति होती है। ठाकुर जी रूठ गए, अब किशोरी जी मना रही हैं, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। आहा, यशोदा मैया कैसो मोटो काजर लगाए के भेजा लाला को, ने दिखाइयो तो मुझे पता है आप मेरो और उपहास कर रही हो, एक तो मैं कारो ऊपर से काजल लगा के आया हूं। अरे नाय नाय श्याम सुंदर मेरी बात तो सुनो, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। कहा कहना चाह रही हो? मेरे नेत्रन में देखो, आपको काजल दिख रहा है? श्याम सुंदर बोले नहीं, काजल तो आपने नहीं लगाए हो। क्यों? बोले क्योंकि हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम
अरे अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं नेत्र तो मिले, इन नेत्रों से ब्रह्मांड देख लिया, लेकिन ब्रह्मांड देखने के बाद भी श्याम सुंदर को अगर नहीं देखा तो तुमने खाक देखा, इन नेत्रों को पाकर के कुछ नहीं देखा। लोग कहते हैं हमने इतनी कंट्रीज घूम ली, हमने ये देखा, हमने वो देखा, ऐसे पहाड़ देखे, ऐसे ग्लेशियर देखे, ऐसा समुद्र देखा, ये देखा, वो देखा। गोपियां उन सब के मुख पर तमाचा मारती हैं। गोपियां कहती हैं अगर नेत्र पाकर के भी तुमने वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रत वासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयण गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अगर उन श्याम सुंदर को तुमने नहीं देखा तो भैया तुमने नेत्र पाकर के इन नेत्रों का उपयोग ही नहीं किया, कुछ देखा ही नहीं है। जब वे श्याम सुंदर चलते हैं, गैया आगे आगे चलती हैं, आहा तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह। जब गायों की चरण रज उड़ करके उनके श्रीमुख का स्पर्श करती है और मुख पर आ रहे प्रश्वेत के बिंदुओं का जब वो स्पर्श करके पत्रावली का श्रृंगार बना देती है, ठाकुर जी के घुंघराले केश जब उनके मुखमंडल पर आकर के शोभायमान होते हैं, उस समय कटाक्ष कमल नेत्र श्याम सुंदर जब अपनी कटाक्ष से हमारी ओर देखते हैं, तुम क्या जानो वो रूप कैसा लगता है। अरे उसे देख करके लगता है बस प्राण निकल जाए, अब और कुछ देखना ही नहीं है। श्याम वर्ण के श्याम सुंदर और कमल वर्ण के हाथ, कमल वर्ण के नेत्र, कमल वर्ण के ओष्ठ, उस स्वरूप को अगर आपने इन नेत्रों से नहीं देखा तो क्या देखा। इतने सुंदर हैं हमारे ठाकुर जी। किशोरी जी कह रही हैं जिन नेत्रन में श्याम सुंदर बैठे हैं वहां में अलग से काजल लगावे की कहा आवश्यकता है। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन और तुम तो नख पे गिरिवर धारो। आपने अपने इकन्नी उंगली के नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर भैया या व्रजकू पतो ना है, आपसे ज्यादा बलशाली तो मैं हूं। किशोरी जी कह रही हैं। ठाकुर जी बोले हमने इतना बड़ा पर्वत उठाया, तुम 1-8 किलो पत्थर ही उठा के दिखा दो। किशोरी जी कह रहे हैं 1-8 किलो पत्थर की बात मत करो, बात सुनो हमारी। बोले कहा तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर और तुमसे ज्यादा बलवान मैं क्यों, हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे। तुमने तो गिरिराज जी उठाए और हमने गिरिराज जी सहित गिरिराज जी उठावे वाला अपने चित्त में धारण कर लियो, तुमसे ज्यादा बलवान तो हम हैं। सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नटारी। ये है मानसी। हर दिन कुछ नवीन चिंतन किया अपने चित्त में। जरूरी नहीं सुबह ही करो, आपको ऑफिस कॉलेज जाने की जल्दी है, जाओ लौट के आओ घर पे, भोजन बाद में, या चलो भोजन भी कर लो, उसके बाद थोड़ा शुद्ध पवित्र होकर के बढ़िया सा कोई ऋतु के अनुकूल इत्र थोड़ा सा अपने अंग पे लगा के आसन पे बैठो, कोई कथा पहले सुन लो, कोई महाराज जी का प्रवचन पहले सुन लो, थोड़ी 10-15 मिनट की कोई कथा सुन लो, चित्त पवित्र हो जाएगा। बाहर के जितने भी विषाद विवाद थे सबको भूल जाओ और फिर उसके बाद नेत्र बंद करके फिर किसी लीला का चिंतन करो, और लीला का चिंतन करके उसमें मानसी भाव करके फिर ठाकुर जी को शयन करा करके फिर सोने जाओ। ऐसी लीला होगी, ऐसा मानसी भाव प्रकट होगा।
एक दिन आप नेत्र जब अपने मानसी से खोलेंगे तो हो सकता है हृदय के ठाकुर जी सन्मुख ही बैठे हों, सामने ही आ जाएं। ये घटना हो चुकी है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य को कहा था कि मानसी सेवा किया करो, तो मानसी सेवा में दूध का भोग लगा रहे थे। पहले तो बढ़िया मानसी सेवा, खर्चा तो होता नहीं। सोने के सिंहासन पर मेरे ठाकुर जी बैठे, सीधा शुरुआत ही यहीं से करी। सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, जड़ी की वस्त्र धारण कर रखे हैं ठाकुर जी ने। अरे कोहिनूर पहना है गले, क्या चमक रहा, चौंधा पड़ रहा आंख पे, कितना बढ़िया लग रहा है। आहा, मुकुट की छटा तो देखो, क्या ठाकुर जी कमल नेत्र इधर उधर मटका रहे हैं। अच्छा लाला दूध पियोगे? अभी लाऊं। धौरी गैया? नहीं नहीं, धौरी औरी गैया को दूध नहीं, सुरभि गैया आ रही है स्वर्ग से, वहां को दूध निकारूंगो। वहां को दूध निकारो, दूध में से सुगंधी आ रही। मानसी में ही सोच रहा है। जी ने प्रकट होके हाथ पकड़ लियो, नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी सामने खड़े होके बोले, असली में लग रहो जो निकाल लो वा में ते, अब मन ते लगो तो लगन दे, तेरो सांची को तो लगो नहीं, काय को निकाल रहा है। उसके तो नेत्र सजल, ठाकुर जी को अंक में भर लिया, बोले जय हो जय जय, प्रकट हो गए आप। आजकल हम लोग इस भाव के द्वार पे भी नहीं पहुंच पाते, मानसी के भाव के। क्यों? क्योंकि इतना विषाद और विवाद हम लोग देखते हैं दिन भर कि चित्त में ऐसी पवित्रता आ ही नहीं पाती। पर आ सकती। आप लोगों पे पता नहीं क्यों भरोसा हो रहा है कि आपके आ जाएगा, जो यहां बैठे हैं। इसलिए हर दिन एक पड़ाव पार किया है हमने कथा में, आज 5वें पड़ाव पे आकर के हम आपसे कह रहे हैं मानसी प्रारंभ करो। और मानसी में एक चीज का ध्यान रखना, बस पहली बात कि मान रहित होकर के बैठना, क्योंकि अगर कुछ अनुभव हुआ तो मान हो सकता है कि हमारे साथ ठाकुर जी ने ये लीला की, तो मान रहित होकर के बैठना। दूसरी बात, ठाकुर जी की लीला अनुभव करने के बाद शयन जरूर करा देना कुछ प्रसाद पवा के, क्योंकि मानसी के ठाकुर जी हैं, सब पाते हैं वो। और तीसरी बात, अकेले मत जाना। जिनकी वाणी सुनकर के या जिनके भावना से आप भक्ति मार्ग में आए हो, उन महापुरुष को मानसी में संग लेके जाना। क्यों? वो संग रहेंगे तो कोई दुर्भाव नहीं आएगा, एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए साथ में। तो उन महापुरुषों का चिंतन करके, और हम तो कह रहे हैं नामदेव जी का चिंतन करके, ज्ञानेश्वर माउली का चिंतन करके, तुकाराम जी का चिंतन, जनाबाई का चिंतन, हर दिन मानसी में किसी नए को लेके जाओ। आज जनाबाई आप चलो साथ में, हमारे मन में कोई दोष ना आवे, इसका ध्यान रखना। आगे आगे जनाबाई हैं, हर सेवा लीला में जो भी आप मानसी में करो, स्वयं मत कीजिएगा, अभिमान आ जाएगा, उनसे करवाओ। आप बस सामग्री प्रस्तुत करो, ये माला जी आप पहना दो जनाबाई, ये बीड़ा जी आप पवा दो ठाकुर जी को, ये आप, फिर मानसी में वे ही आज्ञा करेंगे आपको कि हम नहीं, अब आप पवाओ, तब आप पवाना। बहुत बहुत सूक्ष्म है और बहुत। और अंतिम बात का ध्यान रखना, अगर मानसी में कोई दोष आज आ गया, और ये कोई हम मनगढ़ंत बात नहीं करने, ये प्रमाणित बात है मानसी की, वृंदावन की। अगर मानसी में कोई दोष आ जाए, कुछ ऐसा दिखा या कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं दिखना चाहिए था, फिर कम से कम 1.5-2 महीना मानसी मत कीजिएगा। फिर नाम जप से कथा सुन करके हृदय को पवित्र करो, उसके बाद फिर मानसी 1.5-2 महीना बाद फिर करो। प्रत्यक्ष सेवा से भी कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है मानसी सेवा। और उस मानसी सेवा में जब आप प्रवृत्त हो जाओगे, सब आनंद हो जाएगा। और फिर आप कह सकते हो, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत। फिर आपके जीवन में भी नंद घर आनंद भयो, ऐसी आपके हृदय में भी आनंद भयो। रोज जन्माष्टमी होगी, रोज उत्सव होगा, रोज मंगलमय होगा। नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन कियो, ब्रजवासी आकर के द्वार पर खड़े है गए, बोले मैया बड़े भाग्य ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भाग्य ते यशोदा मैया,
ऐसो सुत दिन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। हे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। हो याकू मगवा दे झूलन वा तेरो ललना। याकू मगवा दे झूलन वा तेरो ललना। अरे याकू मगवा दे पलन वा तेरो ललना। मंगवाए दे पलन वा तेरो ललना। हे जुग जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। भागवत जी में वर्णन आता अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। कैसा उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी। बोले ढोल नगाड़े ताशे ये तो 4-5 दिन बाद फट गए, बजे ही नहीं पा रहे। कोई हाथ की करताल बजा रहे हैं, कोई मुख से आवाज निकाल रहा है, कोई विविध विविध वाद्यों में कुछ मार करके बजा रहा है, कोई किसी के कंधे पर चढ़ा है, कोई किसी के सिर पर बैठा है, और सब लोग भाव से केवल गा रहे हैं जुग जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे युग युग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो और ललना। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब यशोदा मैया के बोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में। घुटमन घुटमन डोले। वैसे ये बात तो हम सब यशोदा हैं, हमारे भी लाल जी, आपके भी लाल जी। धन्य तो हम अपने आप को तब माने कि जब लाला हमसे मैया कह के बोले, भैया कह के बोले, या जो संबंध उनका हो वो कह के बोले। और उससे भी बड़े भाग्य कब रात्रि में सोए हो और नूपुर की आवाज आवे, बाहर आके देखें तो हमारे सेवा के ठाकुर जी डोल रहे हैं। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। अरे पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। हे युग युग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना। हे जुग जुग हो जुग जुग हे युग युग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। हे जुग जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। गाओ हे नंद घरा नंद भयो। हे नंद घरा नंद भयो। हे बम्बई में आनंद भयो।
आपका उत्साह देख के मन होता है कि बस उत्सव चलता ही रहे, गाते रहें और कुछ करें ही नहीं, बस यहाँ तो बस लाल जी का ऐसे ही उत्सव मनाते रहें। जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। हे जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल। हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री राधा रमण लाल भयो जय कन्हैया लाल की। श्री मदन गोपाल भयो जय कन्हैया लाल की। चारों गिरधर गोपाल भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल नंद के लाला की। ठाकुर जी को ऐसो जन्मोत्सव भयो, 6 महीना तक व्रजमंडल में ठाकुर जी को उत्सव मनतो रहो। वाह। एक पीले कुर्ते वाले भैया विट्ठल विट्ठल भगवान लेके आए हैं, पीछे खड़े हैं। हाँ, ये विट्ठल विट्ठल प्रभु को यहाँ भिजवा दो आगे। आप कूदते फांदते मत आओ, किसी के द्वारा भिजवा दो, एक दूसरे के सिर पर धरवा के भिजवा दो आगे तक। हाँ हाँ, अभी लेते हैं, वो विट्ठल हैं भैया, रुक जाओ। उनकी नगरी महाराष्ट्र में आए हैं, भगा देंगे 1 मिनट में। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, अब सब लोग बिल्कुल शांति से बैठो। अभी लेते हैं, सबसे ले लेंगे, विराजो। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होते ही वाह भैया, ये तो अद्भुत है। दुर्गा मैया खो गई। वारी दुर्गा मैया, आपके ये देखो। लाली ऊपर हैं आपकी मैया। लाली तो नीचे एक जगह डट के बैठी है। बड़ी बूढ़ी मैया, ऐसो उत्सव को आनंद भयो, भू से भुवा पे पहुंच गई, स्वर्ग पहुंचवी वारी है। सब आनंद है आप लोगों के। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, और लाओ यहाँ प्रभु को इधर ले आओ, लाओ। विट्ठल आए हैं। यहाँ आगे विराजमान। जय हो। और यहाँ जो 2 चित्र हैं, ज्ञानेश्वर माउली और तुकाराम जी, उनके संगे ही विराज रहे हैं। यह भी एक संकेत है कि यहाँ 2 भक्त विराज रहे हैं, उनके संग ही श्री पंडरीनाथ जी पधारे। बड़ी कृपा। ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, व्रजमंडल में खूब उत्सव मने। तत्पश्चात पूतना राक्षसी का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए और बिल्कुल शांति का परिचय दीजिए। भगवान के प्रादुर्भाव के बाद सबसे पहले पूतना आती है। पूतना यानी कि जो पवित्र नहीं है, उसका आगमन। हम लोग जब भक्ति पथ पर आगे चलते हैं तो प्रारंभ के कुछ समय तो बहुत अच्छे रहते हैं, कुछ समय तक बहुत मधुरता लगती है,
बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ होता है। तिलक लगाने में आनंद आता है, सुबह जल्दी उठने में अच्छा लगता है, ठाकुर जी की सेवा करना, इत्र लगाना, श्रृंगार करना, सब में बहुत अच्छा लगता है प्रारंभिक दिनों में। कुछ दिन बाद पूतना आती है, और वो पूतना क्या करती है? आलस्य। पूतना के बहुत रूप हैं, फिर आलस्य किस रूप में आता है? आज तिलक रहने दो, एक बिंदी धर लो बस, ये पूतना है। फिर ठाकुर जी की सेवा में कटौती होने लगती है, अब इतनी ज्यादा श्रृंगार की क्या आवश्यकता, एक वस्त्र पहना दो, एक माला पहना दो, हो गए काम, बस इतना ही बहुत है। भोग में कटौती होने लगती है। अच्छा चलो, यहां तक भी ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर जी कहते कोई बात ना, तू ना पवारो, बगल वाले घर में चलो जाऊंगा, मैं तो मोकू अनेक बैठे हैं। पर पूतना का प्रबल स्वरूप क्या है? फिर आपको दोष दिखने लगते हैं, जबकि भक्ति मार्ग वाले को दोष नहीं दिखना चाहिए, फिर आपको दोष दिखने लगते हैं। दोष किसमें दिखे? अब जो भजन नहीं करते उनको हीन भावना से देखते हैं, ये तो ऐसे हैं, ओहो ये तो ये खाते हैं, ये पीते हैं, ऐसा कर रहते हैं, उनको हीन भावना से देखने लगे। वहां तक भी चलो कोई नहीं, फिर उसके बाद वैष्णव दूसरे भक्तों में दोष दिखने लगते हैं। अच्छा तुम इतनी माला करते हो, बस हम तुमसे ज्यादा करते हैं, तुम ऐसे रहते हो, हम तो ये ऐसे करते हैं, तुम्हारी एकादशी ऐसी होती है, हम हमारे गुरुजी ने मना किया, ये नहीं खाना, खाते ही नहीं है हम। मतलब उसको नीचा दिखा देते हैं कि तू तो कुछ है ही नहीं, हम ही हैं भगत। ये दोष, ये भी पूतना है। और फिर पूतना अपना प्रचंड रूप धारण करती है जब आप वैष्णव महापुरुषों में भी दोष देखने लगते हो। पूतना एक रूप, एक छोटे से भाव, अगर प्रारंभ में ही इसका वध नहीं किया गया तो आपकी भक्ति रूपी गोकुल को उजाड़ देगी पूतना। इसलिए सावधान रहिए। ये दोष दृष्टि और भगवत सेवा में आलस्य, ये पूतना का स्वरूप है। माताजी शांति से विराज जाओ, आपकी आवाज यहां तक आ रही है। पूतना, अब पूतना का क्या हो गया? हुआ क्या है? नहीं, उनको नहीं बोला मैंने, मैं तो कथा कह रहा हूं सीधी। मैया ये लोग सब बहुत गंदे हैं, ये मेरे को ऐसा बुलवा रहे, मैंने आपको नहीं बोला। मैं पूतना का चरित्र सुना रहा हूं भाई, सुनो। बहुत उद्यमी हो भैया आप लोग तो, हैं? हमसे सीखें। सुनो, कथा सुनो। तो क्या बता रहा था? हाँ, पूतना का स्वरूप भाई सीख लो, थोड़ा सुन लो, ये जीवन में काम आएंगी चीजें। तो प्रथम भक्ति के मार्ग में जो आपके ऊपर आक्रमण करती है उसका नाम है पूतना। दोष दिखना प्रारंभ हो जाता है, फिर आलस्य आना प्रारंभ हो जाता है, सेवा अपराध होने शुरू हो जाते हैं। 21 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं। कितने बताएं? रुको अभी बताते हैं कितने सेवा अपराध होते हैं और उन सब सेवा अपराधों से कैसे बचा जाए। 32 प्रकार के होते हैं सेवा अपराध। उसमें कुछ बता देते हैं क्योंकि विस्तार बहुत हो जाएगा, फिर आज गोवर्धन पूजा तक जाना है। सबसे पहला सेवा अपराध सरल है, सब लोग उसका पालन करते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में पादुका पहन करके नहीं जाना, ये अपराध है। और केवल मंदिर में ही नहीं, कभी ठाकुर जी की सवारी जा रही है, वारी जा रही है, या ठाकुर जी का कोई उत्सव चल रहा है, उस समय भी प्रणाम करते समय पादुका दूर खड़ी करो, प्रणाम तब करो, फिर वंदन करो। पहला अपराध, इससे बचो, पादुका नहीं पहननी ठाकुर जी के सन्मुख। अब लेकिन एक कथा याद आ गई मुझे। श्री नामदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज, उनके गुरुदेव ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानदेव जी, उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर के गए
और जब तीर्थ यात्रा पर लेकर के जा रहे थे तो आज्ञा की कि मेरे साथ चलो। वो विट्ठल के बिना रहते नहीं थे, विठोबा को देखे बिना रहते नहीं थे। बंधुओं, जब ऐसा होने लग जाए ना आपके साथ कि आप अपने ठाकुर जी को देखे बिना रह नहीं सकते, अब कहीं भी आना जाना भी नहीं सुहारा, तो ये मत सोचिए कि आप नहीं रह सकते, वो नहीं रह पा रहे आपके बिना। यही बात है। वृंदावन से लौटने में प्राण निकलने की स्थिति हो जाती है, तो यही सोचो कि ठाकुर जी नहीं चाह रहे कि आप जाओ। तो बहुत व्याकुल हो गए श्री नामदेव जी महाराज, मैं कैसे जाऊंगा, गुरु आज्ञा टाल भी नहीं सकता, तीर्थ यात्रा पर जाना भी है। प्रातः काल का समय हुआ तो रोते हुए श्री नामदेव जी गए और गुरुदेव से बोले, गुरुदेव मैं क्षमा मांगते हुए आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ, क्या मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं विठोबा के बिना रह नहीं सकता, मुझे इनको देखे बगैर रहा नहीं जाता। आप तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी है, अब मैं क्या करूं, मैं आपकी आज्ञा भी नहीं टालना चाहता, इनको छोड़ के जाना भी नहीं चाहता। तो नामदेव जी ने एक बात कही, आप एक काम करिए। गुरुदेव बोले, क्या? विठोबा अगर कह देंगे कि इसको ले जाओ तो मैं चल दूंगा, आप उनसे आज्ञा ले लो। तो ज्ञानदेव जी नामदेव जी को लेकर के गए विठोबा के पास। ठाकुर जी बोलते थे, कुछ प्रियजनों से बात करते थे। ठाकुर जी खड़े हैं, कहो। बोले कि मैं नामदेव को ले जाऊं। जैसे ही कहा नामदेव को ले जाऊं, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले मेरा मन नहीं लगेगा इसको देखे बिना। कहाँ ले जा रहे हो? बोले तीर्थ, सब तीर्थों में मैं ही तो हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, इसको देखने दो। नहीं, मेरी तीर्थ यात्रा की इच्छा है और ये मेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो आप आज्ञा कर दो इनको ले जाऊं। ठाकुर जी नामदेव जी की ओर देखने, नामदेव जी मना कर रहे हैं, मना कर दो। ठाकुर जी तुरंत बोले, ठीक है ले जाओ, लेकिन मेरे नामा को जल्दी ले आना, मेरा मन नहीं लगेगा। मैं सोच करके बहुत व्याकुल, यही कथा चतुर्भुज दास की है, बस वहां ठाकुर जी से आज्ञा नहीं ली गई है, तभी उन्होंने वो पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। जब नामदेव जी जा रहे हैं मंदिर से बाहर, तो ठाकुर जी रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, जबकि हर मंदिर में वही विठोबा हैं, लेकिन उनका प्रीति कैसी है उनकी अपने भक्तों से, उस क्षेत्र में, उस स्थान में वो नामदेव के संगी रहना चाहते हैं। तो तीर्थ यात्रा करके जब लौट करके वापस पंढरपुर आए नामदेव जी, तो इतने व्याकुल थे दर्शन करने के लिए कि बस अब जैसे ही गुरुदेव ने कहा तीर्थ यात्रा पूरी, अब चलो पंढरपुर, तो बस ये हो गया कि अब ना रात को रुकूंगा, ना दिन में रुकूंगा, ना कुछ खाऊंगा, फिर सीधे मुझे पंढरपुर जाना है, विठोबा को देखना है। इतनी व्याकुलता और उत्सुकता में श्री नामदेव जी वापस आए। लौट करके जैसे पंढरपुर आए तो पंढरपुर में प्रवेश करते ही वो पादुका उतार देते थे, परिक्रमा करके मंदिर में जाते थे, तो पादुका उतार के अपने स्वाफी में बांध करके कमर पे बांध ली। परिक्रमा करके जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगे, भूल गए कि मुझे ये उतारनी है। इतने उत्सुकता में थे, इतने ज्यादा व्याकुल हो रहे थे ठाकुर जी से मिलने को, भूल गए कि मुझे पादुका छोड़नी है, और पादुका सहित भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही देखा कि कमर पर पादुका, लोगों ने देखा, लोगों ने ये नहीं देखा कि उनके भाव कैसे, उनकी स्थिति कैसी। इतने व्याकुल होकर के पंढरीनाथ को देख करके भाव विभोर नृत्य करने लगे, कुछ पद गाने लगे। लोगों ने कहा पाखंडी, इसकी इतनी भी स्थिति नहीं है कि पादुका तो बाहर छोड़ के आया, तो कमर पे बांध के आया है कि कोई उठा के ना ले जाए, कि कोई चोरी ना कर ले। जबकि ऐसा नहीं था, वो उत्सुकता में पहन के आ गए, धर के आ गए साथ में। लोगों ने उनको मारपीट करनी शुरू कर दी, निकाल के मंदिर से बाहर कर दिया। ये दृश्य देख करके कबीरदास जी वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा, अरे नामदेव जी, हमारे तो गले सूख गए इनका कीर्तन गाते गाते, हमारे पैर छिल गए इनकी यात्राएं करते करते, और हमसे एक अपराध बन जाता, ठाकुर जी कभी हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते, कभी हमारे लिए आड़े नहीं आते। देखो आज तुम इतने दिन बाद आए, सब लोग तुमको मारपीट करने लगे और ठाकुर जी खड़े रहे, कुछ नहीं किया, तुम चलो मेरे साथ।
और नामदेव जी के साथ कबीरदास जी एक कोने में चले गए। वहाँ बैठ के नामदेव जी बोले, मैं तो दर्शन को बहुत व्याकुल हूँ, एक क्षण दिखे थे, उसके बाद दिखे नहीं। फिर नामदेव जी खड़े होकर के कोई कीर्तन करने लगे, गाने लगे। भीतर खड़े खड़े ठाकुर जी को इतना क्रोध आया, मेरा नामा इतने दिन बाद आया और उसको ऐसे बिना दर्शन, बिना मुझसे मिले भगा दिया। लाखों की तादाद में पब्लिक सामने दर्शन के लिए खड़ी थी। दक्षिण मुख की ओर नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। जैसे ही पलक झपकी, सब दर्शनार्थियों ने केवल पलक झपकते ही ठाकुर जी ने अपने मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर ही नामदेव जी की ओर मोड़ दिया। दुनिया खड़ी रही सामने, दुनिया खड़ी रही सामने दर्शन करने के लिए, और सबने जैसे पलक झपकी तो सामने दीवार आ गई। पंडरीनाथ अंतर ध्यान हो गए और सब इधर उधर, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तभी देखा कि जहां नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, ठीक उनके सामने श्री पंडरीनाथ खड़े होके, नामदेव और पंडरीनाथ जी, बीच में कोई नहीं, बस दर्शन कर रहे हैं। ऐसे श्री नामदेव जी। आज भी पंडरीनाथ जी का मंदिर उसी दिशा में दक्षिण मुखी है, जबकि दक्षिण मुखी मंदिर कम होते हैं, पर नामदेव जी वहां बैठे थे, इसलिए ठाकुर जी ने अपने मंदिर का मुख ही बदल दिया। लेकिन ये अपराध है कि आप ठाकुर जी के दर्शन में या ठाकुर जी की किसी भी वारी में, सवारी में पादुका नहीं पहननी है। कभी दिख भी जाए कि ठाकुर जी सन्मुख आ रहे, कई बार ऐसा होता है कि ठाकुर जी या ठाकुर जी के वैष्णव भी सामने से आ रहे हैं, तो हम उनको पादुका सहित भी प्रणाम करते नहीं, पादुका उतारिए, उसके बाद प्रणाम कीजिए। ये एक बहुत छोटा सा एक भक्ति की, ये एक प्रकार से कह लीजिए भक्ति की आचार संहिता है, ये भक्ति का न्याय है। हम पुणे गए थे, तो पुणे में डगरू सेठ हलवाई गणेश जी, उनके दर्शन की इतनी अच्छी सुविधा है कि बाहर से लोग गाड़ी से भी, चलते फिरते भी उनका प्रणाम कर लेते हैं। वहां भी मेरा मन तो हुआ कि मैं इन लोगों को बोलूं, भाई पादुका तो उतार दो, पर अब सुन रहे हैं तो इसका पालन करें। पादुका पहन के ठाकुर जी के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना, हाथ जोड़ने का मन है तो पहले पादुका उतारो, फिर प्रणाम। दूसरा अपराध, भगवान के साल भर के मुख्य उत्सवों को ना करना। जन्माष्टमी हो गई, रामनवमी हो गई, अक्षय तृतीया हो गया, अक्षय नवमी हो गई, दीपावली हो गई, गोवर्धन पूजा हो गई, और आपके वसंत पंचमी हो गई। आपके ठाकुर जी के घर पे आगमन का पाटोत्सव, जिस दिन ठाकुर जी की प्रथम सेवा हुई वो पाटोत्सव है। याद रखना चाहिए हर व्यक्ति को कि हमारे लाल जी पहली बार कब आए घर पे, और वो दिन पाटोत्सव है ठाकुर जी का, उसको हर साल मनाना है। ऐसे मुख्य उत्सवों को ना बनाना ये भी एक सेवा अपराध है। घर में सूतक है, पातक है, या किसी प्रकार के कारण आप नहीं कर पा रहे तो बात अलग है, बाकी आपको ठाकुर जी का उत्सव करना चाहिए। तीसरा सेवा अपराध, आज 5 अपराध बताएंगे, फिर कल और बता देंगे। तीसरा सेवा अपराध, भगवान के दर्शन करके खड़े खड़े हाथ जोड़ करके बिना दंडवत किए वापस चले जाना, ये एक अपराध है। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी कमर में कोई दिक्कत है या शरीर से आप उतने योग्य नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सेवा अपराध है कि ठाकुर जी के आपने दर्शन किए और फिर उसके बाद प्रणाम नहीं किया। भाई लोगों को साष्टांग प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और माताएं बहनों को साष्टांग 6 अंगों से प्रणाम कर, पूरा लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। 4, अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना। अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना यह भी एक सेवा अपराध है। आप नहाए नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि मंगला में, एक बार की बात है, मैं राधारमण जी की मंगला करने गया तो मेरे बगल में एक माता जी खड़ी थी, बहुत देर से कोहनी मार रही थी। मैंने कि कहा बात है मैया, ने कितकू है जा, दर्शन करने लगी। करते 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 बलैयाले में, वाह वाह बहुत सुंदर। मैंने की इतनी कोहनी मारी मैया, तो ब्रजभाषी तो ऐसे आपस में आनंद विनोद करते हैं। मैंने कहा मैया नहा धो के आई हो? ना मैं तो नहाई, मैं तो ऐसे ही आऊं रोज। मैंने क्यों? ठाकुर जी की सेवा में दर्शन में बिना नहाए आ गई सुबह सुबह 4 बजे। तो मुझसे क्या बोलते हैं, ये कौन से नहाए हैं अभी, ये भी तो उठ के बैठे हैं अभी।
ठाकुर जी ही नहीं नहाए तो मैं क्यों नहाऊं? मैंने वाह, ये कोई बात है? बोले ये अभी दर्शन दे के नहावे जाएंगे, ऐसे ही हम दर्शन करके नहावे जाएंगे। अशुद्ध अवस्था में दर्शन करना, या आप मंदिर के जाने से ठीक पूर्व शौच आदि के लिए गए हैं तो कम से कम आपको हाथ पैर धुल लेने चाहिए पवित्र अवस्था में मंदिर, ये सेवा अपराध है। 5वां सेवा अपराध, भगवान की परिक्रमा करते समय विषय वार्ताओं का स्मरण करना या चिंतन करना। परिक्रमा चल रही है गिरिराज जी की, और संग में जो मित्रगण हैं उनसे उल्टी सीधी बातें करते चल रहे हैं रास्ता में, फोन पे व्हाट्सएप चलाते चल रहे हैं, दुनिया भर की परिक्रमा पैर करने मन नहीं कर रहा है, ये भी एक अपराध है। दूसरी बात, परिक्रमा करते करते जब जब ठाकुर जी की स्मरण बने तब तब सिर झुका के प्रणाम करना। तो ये 32 सेवा अपराध हैं। आज 5 अपराध बताए, उनमें से पहला, दूसरा, तीसरा 5 अपराध आप ध्यान रखना। ये अपराध ठाकुर जी की सेवा में नहीं करने हैं, ये नहीं बनने चाहिए। वो बात अलग है कि स्थिति नामदेव जी जैसी हो जाए, जब स्थिति इतनी ऊपर हो जाए तो फिर तो कुछ ऐसा बात नहीं है, पर ये अपराधों का ध्यान रखना चाहिए। पूतना, पूतना कैसी है तो राक्षसी पर सुंदरी बन करके गई है। अपनी वास्तविकता छुपाना ये भी एक अपराध है। ठाकुर जी के सन्मुख संसार से तो बताने की आवश्यकता नहीं है, संसार को क्यों बताएं हम, संसार को कुछ बताने की आवश्यकता, पर ठाकुर जी को सब बताना चाहिए। ठाकुर जी सब जानते हैं पर फिर भी बताना चाहिए। पूतना है तो राक्षसी पर सुंदरी बन करके गई, है तो राक्षस स्वभाव वाली लेकिन अत्यंत मधुर बन करके गई है, सबको आकर्षित करने के लिए। जैसे ही गोकुल में पहुंची, उसके रूप लावण्य को देख करके, उसके स्वरूप को देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो गए। आहा, ये तो कितनी सुंदर है, कैसी है, इसकी चाल देखो, इसकी ढाल देखो, इसका मुख देखो, सब मोहित हो गए। लेकिन जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया भी मोहित हो गई। एक व्यक्ति ने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया, महाराज जी ब्रजवासी पूतना को देख करके मोहित हुए, हम इस बात पर राजी हो सकते हैं, पर यशोदा मैया जिनके यहां ठाकुर जी स्वयं सेवा कराने के लिए आए, क्या यशोदा मैया को इतना विवेक नहीं है कि ये पूतना योग्य है कि नहीं, ठाकुर जी दे दिए उसकी गोद में? तो हमने ये प्रश्न एक महापुरुष से किया कि महाराज जी, लोग बाग प्रश्न करते हैं कि यशोदा जी तो ठाकुर जी की मैया हैं, उनको तो इतना पता होना चाहिए कि पूतना योग्य है कि नहीं है, उन्होंने ठाकुर जी क्यों दे दिए गोद में? तो कितना अच्छा उत्तर दिया। बोले कि नाम में ही इसका उत्तर है, यशः ददातीत यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। दूसरा, यशोदा जी कौन है? जीवाचार्य हैं। कौन है? जीव मतलब हम लोग, और हमारी आचार्या हैं श्री यशोदा जी। यशोदा जी की ही कृपा है कि लाला हम सबके घर में है। मैया नहीं चाहे तो वाको लाला कोई के घर आ जाएगा? मैया चाह रही है, यही मारे हम सब पर कृपा करके ठाकुर जी की सेवा प्राप्त है। तो यशोदा मैया जान तो गई थी कि ये पूतना अयोग्य है, परंतु यशोदा मैया ने मन में विचार किया कि कोई द्वार पर आकर के भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये तो भीतर तक आ गई है। ठाकुर जी के इतने समीप आने के बाद भी अगर ठाकुर जी का अनुग्रह इसके ऊपर नहीं हुआ तो लोग बागों का भगवत कृपा और भगवत अनुग्रह से विश्वास उठ जाएगा। कहां हम लोग कहते हैं कि मंदिर में भीतर दर्शन ना हो पाए तो ध्वजा जी देख लो, आपको दर्शन का फल मिल जाता है, और यहां पे सामने पहुंच गई है पूतना, तब भी यशोदा जी अगर अपने लाला को नहीं देती तो कई लोग ये प्रश्न भी कर सकते थे, इतना पास आने के बाद भी पूतना को ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। यशोदा मैया ने विचार किया, है तो अयोग्य, है तो गुणहीन, पर इतने समीप आ गई है, अब तो यहाँ पे लाला की कृपा होनी चाहिए, तो उस भाव से ठाकुर जी दे दिए। ठाकुर जी को गोद में लिया पूतना ने, जिसके रूप को देख करके सब मोहित हो गए, उसके रूप पे लाला मोहित नहीं हुए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप तैयार होते हैं किसी को रिझाने के लिए,
आप श्रृंगार करते हैं किसी को रिझाने के लिए, कहां तक कहें आप डिग्रियां प्राप्त भी करते हैं लोग रिझाने के लिए, आप जॉब भी करते हैं, आप सैलरी भी लेते हैं, उसमें भी आपको यही रहता है कि 4 लोग अच्छी बातें करेंगे मेरे लिए, पर सब रीझ गए आपसे और ये नहीं रीझे तो फिर क्या फायदा। हमारी प्रत्येक गतिविधि में एक ही भाव होना चाहिए, ये कोई रीझे नहीं रीझे पर आप रीझो, आप मेरे से प्रसन्न हो जाओ, मेरी क्रिया, मेरा भाव, मेरी जॉब, मेरी पढ़ाई। कितने बच्चे ऐसे आते हैं कि हमारा महाराज जी अब ये मन है कि पढ़ना नहीं है, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करो, नाम जप नहीं हो पाता, कथा नहीं सुन पाते, मैंने कहा अभी के लिए तुम्हारे लिए नाम जप और कथा सब कुछ पढ़ाई है। नाम जप कैसे करते हैं, 108 मन के जपते हैं। मैंने कहा आपके लिए जब तक आपकी स्टडीज चल रही हैं तब तक आपके परसेंटेज ही आपके नाम है, कितने परसेंट आ रहे हैं समझो उतने नाम का फल मिलेगा। 80% आए, 85% आए, 90% आए तो समझो इतना ही माला जप पाए हो। इतनी मेहनत करो कि 100% आवे तो समझो कि एक माला पूरी हुई। और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, हे लाल जी हम इसलिए पढ़ेंगे, हम इसलिए योग्य बनेंगे, हम इसलिए श्रेष्ठ बनेंगे कि आप हमसे राजी रहो, आप हमसे प्रसन्न रहो। आज भारत का युवा दुनिया भर के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टर हो, सब चीज में आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत इच्छा है तो इस पूरे भारत को ही श्री कृष्ण की भूमि है ही है मान करके कि मैं भारत की सेवा, भारत के उत्थान में अपने योगदान को अपनी पढ़ाई के द्वारा, अपनी योग्यताओं के द्वारा लगाऊंगा तो ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न रहेंगे। इस भाव से आगे बढ़ो। कितने बालक तो ऐसे हैं वो पढ़ाई ही इसीलिए कर रहे हैं कि हम जॉब वृंदावन में कर सकें, हम मेडिकल वृंदावन में खोल सकें, हम इंजीनियर बन के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वृंदावन का क्रिएट कर सकें। कई बच्चे तो इसीलिए पढ़ रहे हैं। ये भी एक सेवा और ये बहुत विशेष सेवा है। भगवान को द्वारिका जाना होता है तो विश्वकर्मा को ही बुलाते हैं, जाओ नगरी बनाओ, आप विश्वकर्मा बनो। ठाकुर जी को भी बुखार आता है तो भागवत जी में वर्णन आता है कि अश्वनी कुमार वैद्य आते हैं ठाकुर जी को देखने, पढ़ाई लिखाई करके वैद्य बन जाओ। ठाकुर जी के ऊपर इतने चढ़ावे मंदिरों में आते हैं तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता को ही अपना अकाउंटेंट बनाते हैं। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है, नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। सबको ठाकुर जी किस लिए तार रहे हैं, उनकी योग्यता से ठाकुर जी अपनी सेवा ही करा रहे हैं। इसलिए योग्य भी इसलिए बनो कि हम ठाकुर जी की सेवा कर सकें। तो पूतना सुंदरी बनकर के आई है, अच्छे वस्त्र पहन के आई है, पर उसके मन में भाव है कि गोकुलवासी मेरे से, मेरे वस्त्र और रूप पर रीझ करके मुझे रोके टोके ना। एक बार भी ये नहीं सोचा कि ठाकुर जी मुझसे रीझे। और वही हुआ, सब रीझ गए, सब देख करके लट्टू हो गए। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के समीप गई, ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजा नेत्र पर रख ली। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि जगत आपको देखे लेकिन ठाकुर जी मुंह फेर लें। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कि ठाकुर जी नेत्र फेर लें। पूतना के सामने भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और जैसे ही पयोधर भगवान के मुख में दिया, पहले भगवान ने विष को पिया, रस तत्वों को पिया। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे उसके प्राण पीने प्रारंभ किए। सुबोधनी में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं भगवान पूतना के प्राण नहीं पी रहे हैं, ठाकुर जी पूतना के प्राणों का पान नहीं कर। इतनी पवित्र है क्या पूतना की उसके प्राण पिएंगे? तो भगवान की खोज करते करते पूतना असंख्य बालकों को मारती हुई आई है। 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया व्रजमंडल में, सबके घर गई है पूतना। और उसके रूप स्वरूप को देख के किसी ने उसको रोका नहीं। बालकों को खिलाने की भावना से गोद में लेती, अपने विषैले पयोधर को पिलाती, बालक मर जाते। असंख्य बालकों को मारती हुई पूतना आई है। जहां नंदोत्सव 6 महीने तक मनता रहा,
छठवें दिन पूतना आ गई तो फिर इतना ये तो मातम हो गया होगा पूरे ब्रजमंडल में, इतने बालक मर गए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मेरा प्रादुर्भाव मंगल देव तक होता है, अमंगल नहीं, और मेरे प्रादुर्भाव के 6 दिन बाद ही इतने बालक मर गए। तो भगवान ने पूतना के पयोधर से उन सब बालकों के प्राणों को पी करके पुनर् उनको जीवित कर दिया। थोड़ी देर के लिए जैसे मानो अनकॉन्शियस होकर के वो बालक खांस करके पुनः जीवित हो गए। उन सबके प्राण ठाकुर जी ने पूतना के भीतर से निकाले। प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। और जैसे ही प्राण पीने शुरू किए, अंत में पूतना के भीतर जब कुछ बचा ही नहीं है, तब सामुंच मुंचाल मति प्रभाषिणी, भयंकर रूप धारण कर लिया पूतना ने, और ठाकुर जी को पकड़ के बोलती है, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़। लेकिन ठाकुर जी ने पूतना के गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, इतने इतने गाढ़ करके ठाकुर जी उसके पयोधर का पान कर रहे हैं कि पूतना पूर्ण बल लगा रही है, तब भी ठाकुर जी नहीं छोड़ रहे। हमारे आचार्य चरण कहते हैं ठाकुर जी की पकड़ कितनी मजबूत है। ये तो अधम पूतना है, स्वयं चाहती है तो ठाकुर जी दूर नहीं हो रहे। हम तो सब भक्त हैं, हम अगर एक बार ठाकुर जी को पकड़ लेंगे तो ठाकुर जी हमें कैसे छोड़ेंगे, हम चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे। बस ठाकुर जी पकड़ लें, उनकी पकड़ में आते नहीं है हम, और जाकू पकड़ लें फिर ठिकाने लगा के छोड़ें, फिर ना छोड़ें वाकू। आहा, पूतना का विशाल रूप हो गया, भगवान ने उसके प्राणों को पी करके उसका वध कर दिया। विशाल पूतना गिर पड़ी, ब्रजवासी सब दौड़े, जोर की आवाज आई, देखा विशाल पूतना पड़ी है, उसके पयोधर पर ठाकुर जी पौड़े हैं। ऊपर चढ़ करके ठाकुर जी को लाए और लेकर के सबसे पहले गौशाला गए। अच्छा, एक बात कितनी सुंदर है, वास्तव में ये पूतना लीला से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि भगवान ने पूतना पर ही कृपा की, पर नहीं, ठाकुर जी एक साथ बहुत सारी लीला करते हैं, उसको समझाने के लिए एक आचार्य की आवश्यकता है। 6 दिन हो गए ठाकुर जी को जन्मे, यशोदा मैया ने मुख देख लियो, नंद बाबा ने मुख देख लियो, कछु ब्रजवासी ने मुख देख लियो, और कभी कभी यशोदा मैया ऐसे अटारी पे आ जाती हैं और अटारी पे आके लाला को ऐसे दिखा दें तो सब ब्रजवासी भी देख लेते हैं। 6 दिन बाद गौशाला में बैठी गैया रोन लगी, बोले सब जगह बस अफवाह फैला रखी है कि गौ ब्राह्मण हिताय मेरो जन्म भयो। कैसे ब्राह्मणन को दर्शन दे दियो, ब्रजवासी को दर्शन, और हम गैया 6 दिन आते यहाँ बैठी हैं, हमको तो दर्शन दियो नहीं आपने। तब ठाकुर जी ने मन बनाया, बोले भैया गैयाओं को दर्शन देने के लिए एक लंबी नसेनी चाहिए हमको। नसेनी समझते हैं? नहीं समझते, सीढ़ी, लंबी सीढ़ी चाहिए। वो जो कंस्ट्रक्शन वाली साइट्स पे होती है ना, एक ऐसी सीढ़ी लगा देते हैं ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, तो उसको हमारे ब्रज भाषा में नसैनी बोलते हैं। तो ठाकुर जी बोले, अरे गैयाओं, तुम सबन के बीच में कैसे आऊं मैं? अबही तो मैया मोकू नंद बाबा को भी बड़ी मुश्किल से दिखावे, हृदय ते लगा के डोले, मेरो नील मणि है, मैं कोई को ना दिखाऊंगी, नजर लग जाएगी, मैं गैयान के पास कैसे जाऊं? तब ठाकुर जी ने, ये पूतना नहीं आई है, ठाकुर जी ने बुलवाई है कि तू आ, तेरे चक्कर में तो को मारवे के कारण मैं बाहर जाके गिरूंगा, और जैसे मैं बाहर गिरूंगा तो मुंह पे अला बला नजर लगी होगी, वह नजर को दूर करवे के काजे मैया मुंह को लेके गौशाला जाएगी और गैया की पूंछ से झाड़ो देगी, तो सब गैया मुंह को देख लेंगी। तो हर लीला में 2 पक्ष हैं, एक पक्ष सार्वभौम पक्ष है और एक पक्ष भक्ति परक पक्ष है। तो ठाकुर जी की इस लीला में भक्ति परक पक्ष क्या है? पूतना तो माध्यम है, ठाकुर जी गैयाओं को दर्शन देने गए। आहा, आज 6वां दिन है और पहली बार लाल जी गौशाला में प्रवेश किए। गैया रम्मान लगी हैं, सबके नेत्र सजल है गए, सब देख रही हैं। नीलमणि जैसे लाला यशोदा मैया लेके आ रही, चारों तरफ से गैया ने घेर लियो, अपनी जीभ से यशोदा मैया को, लाला को चाटन लगी सब गैया। लाल जी के दर्शन हो गए, अपने आप पयोधर से दूध निकलने लगा गैयाओं के। अद्भुत दृश्य है। यशोदा मैया ने गैयान को पूजन कियो और बोली, मैं तो भूल ही गई, 6 दिन है गए, यही मारे पूतना आई। नंद बाबा पूजन कर गए,
मैं पूजन कर गई, पर लाला अभी तक गैयान के सन्मुख नहीं आयो। अब लाला के नैने नैने हाथन से गैयान को पूजन कराओ और गैया की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ो दियो। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम को झाड़ा दिया। गैया भगवान की वैद्य है, उस गैया को नित्य प्रणाम। मैं तो एक बात कथा में कहता हूं, कई लोग गौशाला जाते हैं और गौ गोबर और गौमूत्र से ऐसे करने लगते हैं, तो जब वे लोग मंदिर जाते हैं ना, ठाकुर जी भी यूं करते हैं। जैसे गैया के पास जाते तो गैया कभी कभी मुंह आगे करे थोड़ा ऐसे, तो डर जाता हो आप खिलाओ। ऐसे आप भी जब ठाकुर जी के पास जाते हो तो ठाकुर जी भी यशोदा मैया मैया जाते, डर लगे मैया के पास जाओ। मेरी गैया ते तो को भय लगे तो तोते मुंह को भय लगे। गैया लगे हाँ अति प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे। भैया ये भी एक प्रमाण है कि आपको गौ के प्रति जीव की दृष्टि नहीं है, आपको गौ के प्रति जानवर की भावना नहीं है। अगर आपका चित्त इस बात को प्रगाढ़ रूप से कहता है कि ये जीव नहीं है, ये तो मैया है, ये तो प्यारी है, और उसकी कोई भी गतिविधि आपको भयभीत नहीं करती, तो ये बात भी प्रमाण है कि ठाकुर जी भी आपको स्वीकार कर चुके। ये सब प्रमाण है भैया। वैष्णवों के चित्त में आपके प्रति प्रीति, गैया के प्रति आपके चित्त में प्रीति, ये सब प्रमाण है कि ठाकुर जी के चित्त में आपके प्रति प्रीति है। गौ से बहुत स्नेह करो, गौ से बहुत प्रेम करो। मुंबई में गैया कम है, दूसरे लोग ज्यादा हैं घरों में, पर कोई चिंता नहीं। जब जब गौशाला आसपास हो वहां जाके गैयाओं को प्रेम किया करो, गैया को नित्य आपको पता है 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में, 2 रत्न हम मानवों को प्राप्त हैं। 14 रत्नों का विभाजन हुआ, कुछ देवताओं के पास गए और कुछ दैत्यों के पास। 2 रत्न हम मानवों के पास आए, एक तो शंख और दूसरा गैया। ये गाय जो है ये रत्न है, ये पृथ्वी समुद्र मंथन से प्रकट है सुरभि, और इन दोनों को प्रत्येक दिन स्पर्श हमारे अंग का होना चाहिए। नहीं हो पा रहा है किसी कारण से तो कम से कम चित्त से स्मरण करके उसका स्पर्श करो, ये भी भक्ति वर्धक होते हैं। तो गैया के सन्मुख ठाकुर जी गए। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के भये। पहली बार ठाकुर जी ने करवट लई सो महाराज मैया ने उत्सव कियो, झरा भंडारा कियो। मेरे लाला ने आज करवट लियो है, करवट उत्सव मनायो गयो। और वही में सब ब्रजवासी की इतनी भीड़ लगी, मैया ने पीछे जाके बैलगाड़ी के नीचे लाला सुवाए दिए, तो सक्टासुर नाम को एक दैत्य आ गयो। जैसे ही बैलगाड़ी के ऊपर सक्टासुर आयो, ठाकुर जी ने अपनो एक पांव उठा करके प्रहार कियो, बैलगाड़ी 3 बार पलट के गिर गई और सक्टासुर को वध है गयो। 3 महीना के लाला, जोर की आवाज भई, ब्रजवासी दौड़े तो देखी बैलगाड़ी पलटी पड़ी है और बैलगाड़ी में रखे मटकान सो दूध घी दही निकरो है, और वहां के बीच में लाला पौड़े हैं, अपने हाथ पांव चला रहे हैं, गदमदरा से लाला। मैया ने आके लाला को हृदय से लगायो। अरे इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक बोले मैया हम बताएं? बोले बताओ। एक बालक बोलो मैंने देखी कैसे गिरी बैलगाड़ी। बोले कैसे गिरी? मैया तेरो ये लाला है ना गदमदरा सो, गदमदरा मतलब हट्टो टगड़ो। कई बालक होते हैं उनके ऐसे जेली जेली से हाथ होते हैं, नीचे लटके रहते हैं, गाल ऐसे लटके रहते हैं बड़े बड़े, ऐसे ही हैं ठाकुर जी गदमदरा से। मैया ये तेरो लाला है ना? बोले हाँ। जाने मैया अपनो पाम उठायो यो और इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, मैया ऐसे इतना लंबो करके जोर ते मारी और बैलगाड़ी पलट गई। मैंने देखी अपनी आंखन ते। मैया बोली इत कुआ। लाला गयो हाँ मैया। मैया ने एक दियो, शर्म नहीं आवे? नेक सो मेरो लाला यो के या को पाम इतना बड़ो है को। अरे मैया तुमको मारे, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, तेरे लाला ने गिरी बैलगाड़ी। मैया ने कही फिर ते आ।
जैसे आप हंस रहे हैं ऐसे परीक्षित जी भी हंस रहे हैं सुन करके, और वो कहते हैं कि ये कैसी लीला है। तब शुकाचार्य जी कहते हैं, नते श्रद्धा धीरे गो